अपनी उपज का भाव नहीं मिलने से, किसान की मेहनत का फल नहीं मिलने से किसान पहले ही कर्ज के तले दबा हुआ है। और फिर इस कोरोना महामारी ने किसानों की कमर तोड़ दी, किसानों को आर्थिक स्थिति से कमज़ोर कर दिया। और फिर ये राजस्थान सरकार विकास के दावे ठोक रही है कि हम विकास की गंगा बहा देंगे। अरे विकास की गंगा तो बहुत दूर, किसान को उनकी उपज का भाव ही दे दो। ये ढिंडोरा पीट रही है पूरे राजस्थान में ये गहलोत सरकार कि हम किसानों का समर्थन मूल्य पे चना सरसों खरीदेंगे, लेकिन 15% किसानों का ही समर्थन मूल्य पे चना सरसों खरीद कर बाकी 85% किसानों के साथ धोखा कर रही है। ये किसानों के साथ भेदभाव कर रही है। अगर जमीनी हकीकत देखा जाए तो ये किसानों के साथ सरासर अन्याय है और इस अन्याय को हम नहीं होने देंगे। हमें चाहे धरना देना पड़े हम देंगे, भूख हड़ताल पे भी बैठना पड़ेगा तो हम बैठेंगे। ये गहलोत सरकार किसानों के साथ भेदभाव कर रही है। जब ये अपने मंत्रिमंडल का, विधायकों का, सांसदों का, मंत्रियों का भत्ता बढ़ाती है तो प्रत्येक विधायक का भत्ता बढ़ता है, प्रत्येक मंत्री का, प्रत्येक सांसद का सैलरी बढ़ती है। वहाँ तो भेदभाव नहीं करती है। और ये किसानों पे आके क्यों भेदभाव करती है? चुनिंदा किसानों का माल खरीद कर बाकी 85% किसानों के साथ धोखा करती है, जो ये गलत है। ये क्यों है? क्योंकि ये किसानों में फूट देख रही है, वो किसानों में एकता नहीं है। इसी एकता के वजह से ये राजस्थान सरकार हमेशा फायदा उठाती आ रही है। आज किसान आर्थिक स्थिति से बिल्कुल कमज़ोर हो गया। किसान अपनी उपज का भाव नहीं मिलने से, किसान के खेत को नहरी पानी नहीं मिलने से, आज किसान को भी उनकी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का क्लेम नहीं मिलने से आज किसान अपनी उपज का भाव भी नहीं मिलने से किसान बैंकों का कर्जदार हो गया और बैंकों का कर्ज चुकाने की स्थिति में नहीं। किसान भाइयों, अगर यही हाल रहा तो एक दिन किसान की जमीन गिरवे हो जाएगी। अगर किसानों को आर्थिक स्थिति से ऊपर उठाना है, किसानों को उनकी उपज का भाव दिलाना है, किसानों को अगर जीवित रखना है तो किसान का साथ दो। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। किसानों की सरकार बनाओ, किसानों का विधायक को विधानसभा भेजो, किसान के बेटे को लोकसभा भेजो। अगर किसान का बेटा विधानसभा जाएगा तो किसान के लिए कानून बनाएगा, किसान के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेगा, वो किसान का अधिकार दिलाएगा। वो भाइयों, ये पार्टी के विधायक भेजते रहोगे जब तक किसानों का भला होने वाला नहीं है। जिस दिन किसान का बेटा मुख्यमंत्री होगा उस दिन किसान के अच्छे दिन आएंगे। किसान का बेटा प्रधानमंत्री बनेगा उस दिन किसान के अच्छे दिन आएंगे। अरे किसान के बेटे को मालूम है कि किसान को कैसे ऊपर उठाना है। ये झूठी ये पार्टियां ये हमेशा धोखा करती आई है किसानों के साथ भेदभाव करती आई है, किसानों को सिर्फ रुलाती आ रही है। किसानों को इनको सिर्फ वोट चाहिए, ये फिर वोट आएंगे, फिर ये किसान जिंदाबाद के, किसान की एकता के, किसान के विकास की गंगा बहा देंगे नारे लगाकर। किसानों को फिर वोट लेकर आज फिर ये विधानसभा में बैठकर फिर आंख बीच के सो जाएगी। आज ये गहलोत सरकार भूल रही है कि अगर हमें ये सत्ता मिली है तो सिर्फ किसानों की बदौलत से सत्ता मिली है, किसान की वजह से आज ये सत्ता पे बैठी हुई है। अरे जिस दिन किसान अपना हक के लिए जाग जाएगा उस दिन ये किसान इसको विधानसभा की, लोकसभा की सीट पे बैठाना जानते हैं तो किसान इनको सड़कों पे लाना भी जानते हैं। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। किसान भाइयों, अब तक हम 70% किसान, कभी भाजपा, कभी कांग्रेस,
इनको वोट देकर इनको विधानसभा व लोकसभा भेजते आ रहे हैं। हमने कांग्रेस की सरकार को भी बनाकर देख लिया, भाजपा की सरकार को भी बनाकर देख लिया, लेकिन दोनों ही सरकारों ने किसानों के साथ अनदेखी की है, किसानों के साथ शोषण किया है। अब तक सिर्फ जो भी 70 सालों से राज किया जिस भी पार्टी ने, अब तक किसानों के साथ धोखा, लूट व शोषण करती आ रही है। दोनों ही पार्टियों ने अपने किसानों को सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है। वो इस्तेमाल कर कर इनकी अनदेखी की जा रही है। भूल जाती है किसानों को कि हम आज किसान बेचारा हमारे को वोट देकर इस सत्ता पे बिठाया है, लेकिन ये आंख मीच कर सो रही है सत्ता के नशे में। इनको कोई मतलब नहीं है। किसान भाइयों, ये वादा तो करके जाती है, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, अपने को पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। अपना नेता वही होगा जो किसान हित की आवाज़ उठाएगा, किसान के लिए लड़ाई लड़ेगा, किसान का अधिकार दिलाएगा, उसके हम साथ हैं। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, रतन कोगल, जिंदाबाद, रतन कोगल, जिंदाबाद। अब भाइयों नहीं सुनाई कर रहे अपन। अब हम यहाँ से सीधा एसडीएम कार्यालय पे चलेंगे, या पहले एसडीएम साहब को यहीं पे फ़ोन करके हम बुला लेते हैं। अगर वो नहीं आता तो अपने यहाँ चल कर अपनी मांग को लेकर और अपन एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देंगे। अब मैं एसडीएम साहब को फ़ोन करूँ।